हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 का अब होने वाला है समापन और 2026 का अब होने वाला है आगाज। तो 2026 के आगाज के साथ साथ एक एग्जाम का भी आगाज होने वाला है और ये एग्जाम है 2026 में आपका यूपी नर्सिंग यानी कि सीनेट का। तो सीनेट के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब समय सीमा जो है ना वो बहुत ही कम बचा है, बहुत कम समय है आपके पास। और हमारे वो बच्चे जो यूपी के, हम देखो, एक तो यूपी के बच्चे बहुत ज्यादा होनहार होते हैं, ठीक है, तो वो कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और मुझे पता है कि आपको जो ये हुनर है आपके पास उसको किस तरीके से और तराशना है, क्योंकि असली हीरे की परख जौहरी को होती है। चलिए आइए बात करते हैं। अब थोड़ा बहुत जुमला बहुत ज्यादा हो गया और सीधे अब टू द पॉइंट पे आकर के बातें करते हैं। यानी कि यूपी नर्सिंग 2026 कैसे होगा एग्जाम, नो निगेटिव मार्किंग एंड पेपर आज जो है आपका ये प्रॉपर इजी पैटर्न आने वाला है, इस पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। और आपको, मुझे यकीन है, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि मैं जब आपको बताऊंगा कि इसका पेपर कैसे होने वाला है, किस तरीके से आएगा, तो आप वो होनहार बच्चे हो कि इसको प्रॉपर तराश करके ना इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि यूपी का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसको कंडक्ट कौन करता है। तो इसको जो कंडक्ट करता है, इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपके जितने भी एग्जाम हैं यूपी में, चाहे सीनेट हो गया, सीपेट हो गया, या फिर आपके ये रेस्ट ऑफ एग्जाम जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी, ठीक है, कॉमन पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेज, ये सभी जो है ना वो सभी के सभी वो जो है यही सारे बॉडी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको यहां पे करना क्या है, ठीक है, कि जैसे यहां पे मैं बातें कर रहा हूं तो यहां सबसे पहले देखो आप कि आपका एग्जाम सीनेट का ये सेक्शन बना हुआ है। यहां पे जो है वो 2025 का सेक्शन बना हुआ है, यानी कि 2026 वाला अभी तक अपग्रेडेड किया नहीं गया है, तो ये तो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान कहां देना है, तो यहां पे जो इंफॉर्मेटिव बुलेटिन है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। अब यहां पे क्या कैसे जानकारियां होंगी, तो सबसे पहले समझो कि जरा हम ये देख लेते हैं कि 2025 में एग्जाम कब हुआ था। तो 2025 में ये जो पेपर हुआ था आपका, ये 24 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। और आपका जो एग्जाम डेट था ना, ये प्रॉपर कब हो गया था, तो 24 मार्च से लेकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है 21 मई 2025 के लगभग में था, यानी कि 26 जो होगा इसी के आसपास होने वाला है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि आपके पास जो अभी कितना समय सीमा है अभी बचा हुआ आपके पास, तो मैक्स टू मैक्स 3-4 महीना हम मान के चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मानेंगे। ठीक है, अब बीएससी जो आपका नर्सिंग है वो यूपी में इस एग्जाम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीनेट। ठीक है, सीनेट बोलते हैं। तो ये सीनेट का जो पेपर है ये कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप समझो कि ये आपका जो सीनेट है, ये जो सीनेट है, ठीक है, ये दे सकते हैं कौन से बच्चे, तो यूपी के हर वो बच्चे जो कि 12th का एग्जाम क्लियर कर चुके हों। और यहां पे एक ट्विस्ट है कि 12th का जो आपका बैकग्राउंड है वो कौन सा होना चाहिए, तो साइंस का। ठीक है, साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। साइंस में भी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, तो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि आप सीनेट का एग्जाम देने के लायक हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो आयु सीमा है, इसमें जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट जो है यहां पे आपको न्यूनतम यानी कि सबसे मिनिमम जो है वो 17 ईयर्स देखने को मिलता है। और जो बच्चे हमारे ये सोच रहे होंगे कि नर्सिंग के एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग के एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट अब हटा दी गई है। यानी कि जो बच्चे जो है वो 30-35 वर्ष के भी हो चुके हैं, जो 32 के हो चुके हैं, जो कैंडिडेट हैं हमारे, वो भी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। सीनेट का एग्जाम जो होता है ना वो क्लास 11th एंड 12th लेवल के बेस पे होता है। किस लेवल के बेस पे होता है, तो आपका जो क्वेश्चन होता है,
क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो लेवल आपका कहां से कहां तक आता है, तो क्लास 11th और 12th के जो बेस पे होता है इसी पे बनता है। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या आ जाता है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोर्सेज होता है वो होता है एनसीईआरटी। क्या आता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इससे बढ़िया सोर्स आपके लिए, आपके सीनेट के एग्जाम के लिए कोई और माना ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सोर्स है। और दूसरा चीज कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे जरा एक बार हम चर्चा कर ले तो आप यहां पे देखोगे कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें सारा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। देखो, सेंटर अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हम यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहां पे सेंटर पड़ता है सीनेट का आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, इसी तरीके से टोटल 20 सेंटर दिया जाता है। तो आप अपना अपना सेंटर यहां पर से जो है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। जब ये चीज आप देख लीजिएगा ना तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि आपका एग्जाम में किस लेवल का फॉर्मेट है, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको यहां टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं आता है। और जो बच्चे अभी से टेंशन ले रहे थे कि किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हम आपको जो है वो बता देंगे। उसके लिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि ये आप सभी का जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक जो देखिए डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो आप सभी बच्चे इससे जुड़ जाइएगा ताकि आपके एग्जाम का जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही समय पे मिल जाए। और आपका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया होगा, जब हम बताएंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप सब जो है तैयार करके बैठ जाइएगा। अब यहां देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। तो यहां पे किसी भी प्रकार का जो है ये सवाल नहीं उठ सकता है कि बच्चे बोलेंगे कि सर इंग्लिश में था तो हिंदी में नहीं समझ में आया और हिंदी में था तो इंग्लिश में नहीं समझ में आया। यानी कि ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो ABCD यानी कि MCQ रहेगा। जो सही विकल्प होगा उसको आपको चूज करना है। अगर बाय चांस बच्चे जो है गलत विकल्प चूज करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो नकारात्मक ये आपका मार्किंग स्कीम है यानी निगेटिव मार्किंग स्कीम वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहां ये चीज आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 120 देखने को मिलता है। अगर सही उत्तर देते हो तो 1 अंक, अगर उत्तर नहीं देते हो तो कोई अंक नहीं, और अगर गलत उत्तर देते हो तो निगेटिव मार्किंग से आपको कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहां पे आप समझ लीजिए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से जो है आपका बराबर बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल क्वेश्चन की संख्या आपको 120 हमने बता दिया। तो इस लेवल का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्सेज है वो एनसीईआरटी है। आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। आसानी से जो है उस पूरे एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइए। और अगर आप PYQ लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो कोई भी लेने से नहीं रोक सकता है। और सबसे मेन चीज जो कि आपको यूपी सीनेट एग्जाम में देखने को मिलता है वो है काउंसलिंग की प्रक्रिया। जब आपका रिजल्ट आता है, बहुत बच्चे का चयन होता है, बहुत बच्चे का जो चयन है वो नहीं होता है। उस केस में बच्चे को जो है फिर से अगले साल के लिए तैयारी के लिए भेज दिया जाता है। और यहां पे देखिए कि आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो बहुत सारे लेवल में होती है, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल स्टे राउंड, इस तरीके की प्रक्रियाएं होती है, जिसमें जो बच्चे का सबसे अच्छा जो अंक है, जो आपने स्कोर किया है, उसको आपको सबसे पहले बेस्ट कॉलेज में भेजा जाता है। और जो बच्चा जो है सबसे बेकार अंक जो है वो उसने स्कोर किया, उसके लिए सबसे बेकार कॉलेज ही बच जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीनेट करता हूं या करती हूं तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेज भी तो है, तो जरा एक विकल्प यहां पे भी आप देख लीजिए। आपको मैं दिखा देता हूं, जरा एक दृश्य देखिए कि ये 2025 का सीनेट का है। यहां पे स्पेशल स्टे राउंड तक गया था मामला, यानी कि बहुत सारे बच्चे थे जो लास्ट तक पूरा सीट भरना होता है। ABB
VMU को। तो यहां पे जरा सा देख लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है, जैसे आपके सामने मैंने खोल दिया, एक कॉलेज है जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस अलीगढ़। तो इसका जो टोटल फी स्ट्रक्चर है, यहां पे जरा ध्यान दीजिए कि 8 लाख रुपया है। कितना है? 8 लाख रुपया है। और ये जो हरा कलर में आप देख रहे हैं ये सरकारी है, तो सरकारी का जो फी स्ट्रक्चर है ये देख लीजिए कितना है। तो ये है टोटल 1,21,928 रुपया। कितना? 1,21,928 रुपया। अब कहां 8 लाख और कहां 1,21,000। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन इस एग्जाम में कहां देखने को मिलता है। इसलिए मैंने बोला था कि काउंसलिंग के फेज में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके लिए अगर आपको निपटना है, तैयार होना है, तो आपको पहले से तैयार होना होगा, आपको एक अच्छा अंक स्कोर करना होगा। तो लग जाइए एग्जाम के तैयारी में, क्योंकि सीनेट आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके करियर को शुरुआत करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और साथ में ही कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।